अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लव बर्ड पर है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि हमें लव बर्ड की देखभाल केयर किस तरह करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। नाज़रीन, मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम अहम टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने लव बर्ड की प्रॉपर केयर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लव बर्ड होते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है। लव बर्ड बहुत से कलर्स में होता है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनके मेल फीमेल का डिफरेंस। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लव बर्ड के शौकीन हैं और उसे अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को साथ ले जाएँ और मेल फीमेल कन्फर्म करके लाएँ, ताकि मैं आपको उससे ब्रीड भी हासिल हो सके। इसी के साथ ये भी बताता चलूँ कि आपने अपने लव बर्ड को अकेला नहीं रखना। अकेले से मतलब मेरा ये है कि आपने एक ही पीस लव बर्ड यानी कि एक ही पैरेट लव बर्ड में नहीं रखना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपने उसका पूरा पेयर बना के रखना है, क्योंकि जो लव बर्ड होता है वो अकेला रहना नहीं पसंद करता और वो बहुत जल्दी मर जाता है। सबसे पहले टिप्स मैं देने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं और उससे ये होता है कि जो ज़रूरी बातें होती है वीडियो में वो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा परिंदा बीमार हो जाता है या मर जाता है। तो पहली टिप्स में तो मैं आपको सबसे पहले इसके केज की बात करूँगा। केज का जो आपका जो लव बर्ड है उसका जो केज का साइज़ होना चाहिए वो 18x18 का होना चाहिए, ताकि ये इसमें उड़ सकें। और इनका केज स्क्वायर होना चाहिए। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके केज को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि लव बर्ड साफ़ सुथरा केज पसंद करते हैं। वो गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। और इनके खाने पीने के बर्तन को भी रोज़ाना धोएं। कोशिश करें जिससे आप लव बर्ड को बीमार होने से बचा सकते हैं। दूसरा टिप्स है इनके परचेज़ पर। परचेज़ से मुराद ये नहीं है बिल्कुल भी कि ख़रीदना। मैं बिल्कुल भी ख़रीदने की बात नहीं कर रहा। परचेज़ एक इनकी एसेसरीज़ होती हैं। जो भी लव बर्ड के शौकीन होंगे वो बिल्कुल मेरी बात को समझ चुके होंगे। जो परचेज़ होता है वो हम मार्केट से इनके लिए ख़रीद के लाते हैं, इनके जो केज होता है उसके अंदर रखते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करें, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल होगा और आपके बर्ड को भी होगा। आप जब भी परचेज़ लाएँ उसके लिए वो ओरिजिनल लाएँ, बिल्कुल नेचुरल दे उसको। आपने आर्टिफिशियल परचेज़ नहीं देना। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल आपने इसलिए देना है क्योंकि जो इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, उस पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्स आ जाते हैं। तो वो जो फ्लैक्स आते हैं उसकी वजह से इनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, या तो बहुत से लव बर्ड ऐसे भी होते हैं जो फ्लैक्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से खा भी नहीं पाते बिल्कुल भी। तो इससे ये होता है, जो आप ओरिजिनल परचेज़ इनकी केज में ला के रखते हैं, उससे ये होता है कि जब वो अपनी बीक को उस पर रगड़ते हैं तो वो जो फ्लैक्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे इनके जो खाने पीने में जो दुश्वारी आ रही होती है, या जो लव बर्ड बिल्कुल ही नहीं खा रहा होता, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तीसरा टिप्स मैं आपको दूँगा वो इनकी ग्रूमिंग पर दूँगा। ग्रूमिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जो हमारे पास लव बर्ड है हम उसकी ग्रूमिंग कैसे करें? या तो दूसरे अल्फ़ाज़ में आप ये बोल सकते हैं कि इनके नेल्स और फ़ेदर्स का ध्यान कैसे रखें? तो अगर आपके पास सिर्फ़ एक ही पैर है तो आप उसके जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं जो बढ़ जाते हैं, वो काट सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पैर को किसी कॉलोनी में ब्रीडिंग के लिए रखना चाहते हैं, लव बर्ड की कॉलोनी में ब्रीडिंग के लिए रखना चाहते हैं, तो आप उसके पर को ना काटें। मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि उसके पर को ना काटें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब अपने बर्ड का पर काट देते हैं और उसको किसी कॉलोनी में डाल देते हैं तो उधर 100 तरह के तोते होते हैं जो लड़ते भी हैं। तो इससे ये होता है कि जब वो कोई तोता उसको मारेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, ज़ाहिर है, जब उसके पर नहीं होंगे। तो इस तरह जब वो ज़ख्मी होगा तो उसे और तोते मारेंगे और इस तरह वो मर जाएगा। सर, आपने ये करना है कि इनके जब ग्रूमिंग की जब बात हो रही है तो नेल कटिंग की भी बात होती है। तो जब आपने नेल कटिंग करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसके नेल होते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर शो करता हूँ एक पिक। उस पिक को आप देख लीजिए, उस फ़ोटो को देख लीजिए कि आपने किस तरह से उसके नेल काटने हैं। क्योंकि जो नेल होता है उसके तकरीबन बिल्कुल ही नीचे वेन्स होती है इनकी। अगर आपने इसका बहुत थोड़ा सा भी ज़्यादा नेल को कट कर दिया तो जो इनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से ज़्यादा मसला कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो नए शौकीन होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से कटवाएं। जब अगर आपको नहीं काटने आते हैं, अगर आप नए शौकीन हैं तो किसी एक्सपर्ट से कटवाएं या किसी जानकारी वाले
बंदे से कटवाएं जो पहले ही लव बर्ड रख चुका हो। ठीक है, बात करते हैं इनके नहलाने की, क्योंकि बहुत बहुत से लोगों को मैंने ऐसा सवाल करते हुए देखा है कि जो बहुत ज़्यादा लव बर्ड के शौकीन होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम हमारे लव बर्ड को गर्मियों में किस तरह से नहलाएं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपने स्प्रे की कोई भी बॉटल लेनी नहीं है पानी की, और उससे उसके ऊपर स्प्रे करना है, ना कि आपने उसके ऊपर बाल्टी भर के डाल देनी है, किसी चीज़ से पानी डालना है। ठीक है, इस तरह पानी डालने से जो आपका बर्ड्स होता है वो बीमार भी हो सकता है, या उसके नोज़ में अगर पानी चला गया तो वो कुछ दिनों बाद मर भी सकता है। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ से परहेज़ करना है। आपने उसको जो जो मैंने आपको टिप दी है, इसको नहलाने के लिए उसी तरह से नहलाना है। आपने स्प्रे की बोतल ले लेनी है, दोबारा बोलूँगा, और स्प्रे की बोतल से उस पर स्प्रे करना है। ठीक है, उस बॉटल से आपने उस पर स्प्रे करना है, ना कि उसके ऊपर पानी फेंकना है। ठीक है, टिप 4 पे हम बात करेंगे इनकी डाइट के ऊपर। हमें ज़ाहिर है जब हमारा परिंदा है, कोई भी बर्ड है, तो हमें उसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डाइट की वजह से भी ऐसा होता है जो हमारे परिंदे होते हैं वो हेल्दी नहीं रहते, और हमें तमाम बीमारियां जो होती हैं जो बर्ड्स में आती है वो आने लग जाती है एक एक करके, और जिससे हमारा जो बर्ड होता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इनकी डाइट के लिए बताऊंगा कि इनको अपने डाइट में क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेट्स की। आपने अपने बर्ड को सबसे ज़्यादा सेट्स पे नहीं यानी कि उसका जंकी नहीं बनाना, बिल्कुल भी उसको सेट्स की ज़्यादातर आदत ना दे। मेरा मतलब ये है, क्योंकि सेट से ये होता है कि वो खा तो लेते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा बर्ड बड़ी शौक से सेट्स खा रहा है, लेकिन जो सेट्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और उससे ये होता है कि जो लव बर्ड होते हैं, लव बर्ड की खास तौर पे बात करूँ तो जो लव बर्ड होते हैं उनकी जो एज होती है वो कम हो जाती है, वो जल्दी मर जाते हैं। तो जो डाइट हमें इनकी रखनी चाहिए डेली रूटीन में, तो मैं आपको उसमें से जो इनको फेवरेट भी है, इनकी इनके लिए जो खाने में जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें से कुछ जो वेजिस में है और जो फ्रूट्स वगैरह में है तो मैं आपको बताता चलूँ। तो वेजिटेबल की पहले बात करते हैं। वेजिटेबल में आप उसको स्पिनच, कैरेट, कुकुम्बर और टमाटो वगैरह दे सकते हैं। और फ्रूट की बात करूँ तो फ्रूट में एप्पल है, बनाना है, गावा है, और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो आप इनको दे सकते हैं। फ्रूट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने इनको नहीं देना, बिल्कुल देना है। लेकिन जो केला होता है, आपने ख्याल रखना है कि जो केला है, बनाना है, वो आपने रोज़ाना रूटीन में नहीं देना, क्योंकि केले खाने से ये होगा कि इनको जो कब्ज़ हो जाएगा। कब्ज़ की वजह से ये होता है कि जो पैरेट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो जो है कि वो मर जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ज़ाहिर है वो, तो वो मर जाते हैं जब उनको कब्ज़ हो जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, तो जिससे आपका परिंदा सेहतमंद रहेगा और बीमार नहीं होगा। ज़ाहिर है जब सेहतमंद रहेगा, बीमार नहीं होगा, तो वो मरेगा भी नहीं। अब बात करते हैं इनके लाइफ स्पेन की। जो हमारे लव बर्ड होते हैं वो 15 से 20 साल जीते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम लव बर्ड ख़रीद के लाते हैं तो वो तक 1 साल भी नहीं जीते। सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी में मर जाते हैं, गर्मी का मौसम आता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में मर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लापरवाही करते हैं, उनकी सही तरह से देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते, तो जिस वजह से जो हमारा परिंदा होता है, लव बर्ड होता है, वो मर जाता है। पांचवा टिप है कैच की बेस्ट प्लेस। केज के लिए कौन सी अच्छी जगह हमें चुननी चाहिए, तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आपने लव बर्ड लिए हैं और ब्रीडिंग पर्पज़ से लिए हैं, तो आपने जो उसका केज है वो बिल्कुल ही ऐसी जगह रखना है जहाँ पर लोगों को आना जाना कम हो, वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादातर, क्योंकि ज़ाहिर है उनको जब प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो वो ब्रीडिंग भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है आपने उनको प्राइवेसी देनी है। अगर आप उनको प्राइवेसी देंगे तो वो आपको ब्रीडिंग भी अच्छी देंगे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि जिस काम से आप लाए हैं उसको ब्रीडिंग के लिए लाए हैं, जब आपको ब्रीडिंग ही नहीं मिलेगी तो उसका क्या फ़ायदा। तो अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ये करें कि उनको प्राइवेसी दें, और जिस जगह उनका केज पड़ा है उस जगह से कम ही आना जाना करें, उनके सामने ज़्यादातर ना जाएं, सिर्फ उनको दाना पानी दें। सही है, उनको गर्मी है तो स्प्रे करें और फिर वहाँ से चले जाएं। तो इससे ये होगा जो उनके जो ब्रीडिंग सेटिंग है, जो ब्रीडिंग वो करते हैं, तो वो अच्छी रहेगी और वो आपको ब्रीडिंग देंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू।